बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन की फौज ने लीमान शहर में हजारों रशियन सिपाहियों को घेर लिया। ज़ेलेंस्की ने कहा तमाम इलाकों को आज़ाद कराएंगे। रशिया ने यूक्रेन के इलाकों को शामिल करने पर सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। चाइना और इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कई मुल्कों ने की काबुल हमले की मजम्मत। अफगान दारुल हुकूमत में औरतों का एहतजाज। हजारा नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल ने एहतजाजियों से निपटने के लिए गन सिस्टम तैनात कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने कहा दुश्मन के खिलाफ नए तरीके अपना रहे हैं। इसराइल लबनान समंदरी सरहद पर इख्तलाफात दूर करने के लिए अमरीका की तजवीजें पेश। ओहदेदारों ने कहा जंग के खतरे कम होंगे। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में बगावत नाकाम। बागी लीडर को बरतरफ कर दिया गया। दस्तूर सस्पेंड। मोदी ने की 5G सर्विस लॉन्च। हैदराबाद में 2 हफ्तों के अंदर खिदमत दस्तयाब होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफा। शशि थरूर ने कहा सदर बना तो हाईकमान कल्चर खत्म करूंगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यूक्रेन से करते हैं। यूक्रेन की फौज ने रशिया के कब्जा किए हुए एक शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन की फौज ने बताया कि लीमान शहर में हजारों रशियन सिपाही फंस गए हैं। इस शहर पर यूक्रेन का कब्जा पूरे डोनबास इलाके पर कंट्रोल हासिल करने की रशिया की कोशिशों के लिए एक धक्का होगा। कल रात यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने तमाम इलाकों को आज़ाद कराएगा। कल ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रशिया में शामिल करने का ऐलान किया था। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया में रेफरेंडम के बाद इन इलाकों को रशिया में शामिल करने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुस्से का इजहार करते हुए एक तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने मगरबी मुल्कों पर तनकीद की। मगरबी मुल्कों ने इस रेफरेंडम को एक धोखा करार देकर रद्द कर दिया है। पुतिन के ऐलान पर यूक्रेन ने नाटो से कहा कि फौरी यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शामिल किया जाए। साउथ कोरिया और तुर्की ने कहा कि वो यूक्रेन के इलाकों को रशिया में शामिल करने के फैसले को नहीं मानते। दोनों मुल्कों ने अलग अलग बयानात जारी करते हुए रशिया के कब्जे को रद्द कर दिया। रशिया के सिपाहियों ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि वो रशिया के ऐलान को रद्द करते हैं और यह फैसला आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। तुर्की नाटो का रुकन है, लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद से वो बैलेंस पॉलिसी अपनाए हुए था। तुर्की ने रशिया पर मगरबी पाबंदियों की मुखालफत की। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि वो पुतिन के ऐलान को कबूल नहीं करती। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस की एक करारदाद को वीटो कर दिया जो यूक्रेन के इलाकों को रशिया में शामिल करने के बारे में थी। चाइना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद में यूक्रेन में गैर कानूनी रेफरेंडम की मजम्मत की गई थी और मुल्कों से कहा गया था कि वो सरहदों में तब्दीली को कबूल ना करें। चाइना के साथ साथ इंडिया ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें यूक्रेन ने मॉस्को की ताज़ा कार्रवाइयों की मजम्मत की गई थी। यूनाइटेड नेशंस में अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की। अमेरिका के साथ अल्बानिया ने भी करारदाद पेश की। करारदाद में रशिया से कहा गया कि वो फौरी यूक्रेन से अपने सिपाहियों को वापस बुलाए। इन मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया, जिनमें
10 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और गाबून ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सफ़ीर ने मीटिंग के बाद कहा कि एक मुल्क ने भी रशिया के साथ वोट नहीं दिया और जो मुल्क गैर हाजिर रहे वो साफ पैगाम दे रहे थे कि वो रशिया का बचाव नहीं कर रहे हैं। रशियन सफ़ीर वेज़ली नेबेंज़िया ने कहा कि यूक्रेन के इलाकों ने रशिया में शामिल होने का खुद फैसला किया है और अब वापसी नहीं होगी। यूक्रेन के सफ़ीर ने कहा कि करारदाद के हक में सिर्फ एक हाथ उठाया गया जो रशिया का हाथ था, जिससे ये साबित होता है कि रशिया अलग थलग पड़ गया है। बरतानिया की सफ़ीर ने कहा कि रशिया ने अपने वीटो के हक का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों का बचाव किया है और यूक्रेन के इलाकों को शामिल करने की कोई ठोस बुनियाद नहीं है। चाइना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन यूक्रेन बहरान के तूल पकड़ने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यूक्रेन जंग के 220 दिन पूरे हो गए हैं। लेबनान के सदर मिशेल ओन को अमरीकी नुमाइंदे की तरफ से एक खत मिला है जिसमें इसराइल के साथ समंदरी सरहद के बारे में तजवीज़ें पेश की गई हैं। सदारती दफ्तर ने यह बात बताई। इस डील से ओहदेदारों का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के खतरे कम हो सकते हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल लेबनान के समंदरी वसाइल को हथियाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने चाइना और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि दोनों मुल्क एक ताकत के गलबे यानी अमेरिका के गलबे की मुखालफत करते हैं। रईसी ने चाइना के सदर जी जिनपिंग को चाइना के कौमी दिन के मौके पर एक पैगाम रवाना किया। इस पैगाम में उन्होंने चाइना से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक तालीमी मरकज पर हमले के खिलाफ औरतों ने एहतजाज किया। एक दिन पहले यह हमला किया गया था जिसमें काबुल के शिया आबादी वाले इलाके दश्त बर्ची में एक स्कूल पर हमला किया गया था। इस हमले में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। इस हमले के लिए दाइश आइसिस पर शुबा किया जा रहा है। कई मुल्कों ने इस हमले की मजम्मत की है। दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस हमले से अफसरदा हैं और मरने वालों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया तालीमी इदारों में मासूम स्टूडेंट्स को मुसलसल निशाना बनाने की मजम्मत करता है। कई अरब मुल्कों ने भी हमले की मजम्मत की। जॉर्डन की वजारत खारजा ने कहा कि वो हर तरह की दहशत गर्दी और वायलेंस की मजम्मत करती है। बहरीन ने एक बयान में हमले की मजम्मत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। कुवैत ने कहा कि वो हर तरह की दहशत गर्दी और तशद्दुद के खिलाफ है। काबुल में काले रंग के बुर्के और हिजाब पहनकर सड़कों पर कई औरतों ने एहतजाज किया। ये औरतें बैनर्स उठाए हुए थीं जिन पर लिखा था कि हज़ारा हलाकतें बंद की जाएं। एक एहतजाजी फरजाना अहमदी ने कहा कि कल का हमला हज़ारा तबके और हज़ारा बच्चियों के खिलाफ हमला था। हम इस नस्ल कुशी को रोकने का मुतालबा करते हैं। हम अपने हक मांगने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। बाद में एक एहतजाजी हॉस्पिटल के सामने जमा हुए और नारे लगाए। इस मौके पर दर्जनों तालिबान फाइटर्स वहीं मौजूद थे। बास तालिबान फाइटर्स के हाथों में रॉकेट ग्रेनेड्स भी थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जुमे का हमला तालिबान की नाकामियों को जाहिर करता है जो अफगान अवाम को बचाने में नाकाम हो गए हैं। ईरान ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि हज के दौरान गिरफ्तार ईरानी शहरियों को रिहा किया जाए। वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इस सिलसिले में ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बुसैदी से बातचीत की। दोनों लीडर्स ने ईरान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजाब के बगैर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पर एक औरत को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरान में महसा अमीनी की मौत पर तनाव पाया जाता है। इस मसले पर झड़पों में अब तक 70 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने इसराइली फौज को एक वार्निंग देते हुए कहा है कि मुजाहिदीन ने दुश्मन के लिए कई तरह की मौत के तरीके अपनाए हैं। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब हालिया अरसे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हमले बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ इसराइल भी फलस्तीनियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रहा है। मगरबी किनारे के रामल्ला के अल जजालान रेफ्यूजी कैंप में ताज़ा झड़पों में एक फलस्तीनी जख्मी हुआ। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल ने पहली मरतबा फलस्तीनी एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए एक गन सिस्टम तैनात किया है। मगरबी किनारे के हिब्रोन या अल खलील शहर में इस सिस्टम को तैनात किया गया है। शोहदा स्ट्रीट के चेक पॉइंट पर यह सिस्टम लगाया गया है।
अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में फौजी हुकूमत के खिलाफ दूसरे फौजियों की बगावत नाकाम हो गई है। हुकूमत ने बगावत के लीडर को बरतरफ कर दिया है, उनकी जगह नए लीडर को मुकर्रर किया गया है। फौजी हुकूमत ने दस्तूर को सस्पेंड कर दिया है। एक दिन पहले दारुल हुकूमत में अहम इमारतों पर कब्जा करते हुए बाद सिपाहियों ने बगावत की कोशिश की थी। मुल्क में पहले से ही एक फौजी लीडर कंट्रोल संभाले हुए हैं। लौटते हैं इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया में 5G सर्विस शुरू की है। इस सिलसिले में दिल्ली में एक लॉन्चिंग तकरीब हुई। अगले 2 बरस में पूरे मुल्क में 5G सर्विस पहुंचाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के पहले दिन 5G सर्विस का आगाज़ किया। यह कांग्रेस दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई। भारती एयरटेल की 5G सर्विस हफ्ते से 8 शहरों में दस्तयाब होगी। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रेजेंटेशंस का मुआयना किया। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स में जाकर प्रेजेंटेशन देखा। सबसे पहले वो रिलायंस जियो के स्टॉल पर गए। इस मौके पर टेलीकॉम के वज़ीर अश्विनी वैष्णव और रिलायंस के मुकेश अंबानी, भारती एयरटेल के सुनील मित्तल और वोडाफोन के कुमार मंगलम भी थे। इसके बाद वो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और C के स्टॉल गए। हाल ही में स्पेक्ट्रम नीलामी हुई थी, जिससे हुकूमत को 1.5 लाख करोड़ रुपए हासिल हुए थे। जिन शहरों में 5G टेक्नोलॉजी सबसे पहले अवेलेबल होगी उनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल है। एक टेलीकॉम अहदेदार ने बताया कि हैदराबाद में 2 हफ्तों के अंदर 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। कीमतों के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है। अहदेदार ने बताया कि 5G के तहत दिवाली तक नंबर्स हासिल किए जा सकेंगे। 5G सर्विस जदीद सेल्युलर टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके जरिए वायरलेस नेटवर्क की रफ्तार और रिस्पॉन्स तेज होगा। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी से नेटवर्क में यूजर्स को महसूस होने वाली देरी खत्म या कम हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर कांग्रेस के ओहदे के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया था। उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार की हैसियत दी जा रही है। उनका मुकाबला केरला के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से होगा। इसके अलावा एक और उम्मीदवार केएन त्रिपाठी मैदान में हैं, जो झारखंड के साबिक वजीर हैं। शशि थरूर ने इस दौरान कहा कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बुग़्ज़ नहीं है। शशि थरूर ने खड़गे को कांग्रेस का भीष्म पितामह करार दिया और कहा कि हम उन्हें मुखालिफ नहीं बल्कि साथी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो सदर बने तो पार्टी में हाईकमान कल्चर को खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश में एक मादा चीता आशा हमल से है। यह 70 साल से ज्यादा अरसे में पहला मौका होगा जब इंडिया में किसी नए चीते का जन्म होगा। मध्य प्रदेश के कोनू में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हाल ही में अफ्रीका के एक मुल्क से चीतों को यहां पर बसाया गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन की फौज ने लीमान शहर में हजारों रशियन सिपाहियों को घेर लिया। ज़ेलेंस्की ने कहा तमाम इलाकों को आजाद कराएंगे। रशिया ने यूक्रेन के इलाकों को शामिल करने पर सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। चाइना और इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कई मुल्कों ने की काबुल हमले की मजम्मत। अफगान दारुल हुकूमत में औरतों का एहतजाज। हजारा नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल ने एहतजाजियों से निमटने के लिए गन सिस्टम तैनात कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने कहा दुश्मन के खिलाफ नए तरीके अपना रहे हैं। इसराइल लबनान समंदरी सरहद पर इख्तलाफात दूर करने के लिए अमरीका की तजवीज़ें पेश। ओहदेदारों ने कहा जंग के खतरे कम होंगे। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में बगावत नाकाम। बागी लीडर को बरतरफ कर दिया गया। दस्तूर सस्पेंड।
مودی نے کی 5G سروس لانچ، حیدرآباد میں 2 ہفتوں کے اندر خدمات دستیاب ہوں گی۔ ملکارجن کھرگے نے دیا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ، ششی تھرور نے کہا صدر بنا تو ہائی کمان کلچر ختم کروں گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شکیل اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔